हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ह्यूमन कैसे पूरे डेमन किंगडम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारी तबाही हो चुकी होती है क्योंकि जेफर डेमन लॉर्ड के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। डेमन लॉर्ड कहता है ये तुम्हारा लास्ट विक्ट्री होगा इंसानों। जेफर के ऊपर अटैक कर देता है। जेफर उसके बाद उठ नहीं पाता और वर्ल्ड एंड हो जाता है। बहुत साल के बाद डेमन से हम हारे हैं। ह्यूमैनिटी जैसे मानो ख़त्म ही हो गई है। जो बचे कुचे थे उसको डेमन लेके चले गए बांट देने के लिए। जेफर सोचता है लास्ट सर्वाइवर हूँ मैं आर्मी का, इसलिए मुझे अकेले लड़ना पड़ रहा है। डायरेक्टर एस द गॉड ऑफ डेमन डिस्ट्रक्शन एंड लॉर्ड ऑफ डेमन। डेमन लॉर्ड कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम सफ़र कर रहे हो, मैं कुछ तुम्हारी मदद कर देती हूँ। इससे तुम्हारा थोड़ा लाइफ मिला क्योंकि मुझे बात करनी थी तुमसे। तुम्हारा नाम जेफर है ना? पहले तुम ऐसा ह्यूमन हो जो एक नॉनसेंस बन चुके हो काफ़ी समय से, लेकिन इतना क्रेडिट देती हूँ कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस थे। फुल्ली हॉट बैटल को भी लड़ते हैं, लेकिन जो दर्द से पहले ही हार मान जाते हैं वो बस फेंको होते हैं और मैं उनको खड़ा नहीं रखता, वीक फीवर ओपोनेंट मानता हूँ। डेमन कहता है मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ कि हम दोनों जाएंगे इस छोटे से वॉल के बाहर और कॉन्कर करेंगे भगवान के घर से। जेफर कहता है क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम मुझे अपने साथ आने दोगे? डेमन कहता है क्यों नहीं। जेफर कहता है इतना भी बुरा ऑफर नहीं है। सोचता है नॉनसेंस, मेरा बॉडी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है और ये अच्छे से जानता है कि मैं कभी रिकवर नहीं कर पाऊँगा, तभी मुझे ये ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। सेकेंड चांस देने के लिए मुझे इतना उतावला हो रहा है। ये कोई ऑफ़र नहीं है, ये बस चाहता है कि मैं उसके सामने पैथेटिकली बेग करूं अपनी लाइफ के लिए, जो मेरे सबसे प्यारे चीज़ों को मुझसे छीन लिया, मेरा फैमिली, मेरा फ्रेंड को, तभी ये मुझे सेकेंड चांस देना चाहता है। जेफर हाथ मिलाने गए होते हैं और वो अपने हाथ को आगे बढ़ देता है और उसको याद आता है कि वो बोल रही थी कि कितना एग्रेसिव हो तुम और कसम मत खाया करो ज़्यादा, लेकिन मैंने सुना नहीं। फिर उसने उसके ऊपर सिलीजर स्पेल कर दिया। अगर मैं कुछ करूँगा अपने हाथों से तो मैं इतना करूँगा, अनदर डेमन से सिर्फ पावर लूँगा और खुद को ब्लॉक कर दूँगा। सो मेरा आंसर ये है तुम्हारी ऑफ़र का। टाइटरस डेमन लॉर्ड, बाहर में जाओ तुम। और तभी बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और डेमन लॉर्ड का एक हाथ डिस्ट्रॉय हो जाता है पूरी तरह। जेफर की बॉडी पूरी तरह जल गई होती है। डेमन लॉर्ड अपने हाथ देख रहे होते हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसका हाथ पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। वो कहता है कि तुम्हारे इतना हिम्मत है कि इंसान तो कि तुम मुझे ह्यूमिलेट करे। डेमन लॉर्ड उसको मारते हैं। जेफर सोचता है और इसके साथ ही पूरा बैटल ख़त्म हो जाता है और वो फेल हो जाता है और कहता है मैं रिवेंज लेने में नाकाम हो गया, जितना भी ह्यूमैनिटी बचा था वो सब ख़त्म हो गया और बैटल पूरी तरह एंड हो जाता है। फिर एट लास्ट तभी उसकी आँख खोलती है। वो बोलता है ये क्या हो रहा है? उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। सोचता है मैं तो मर गया था, ये सब काफ़ी स्ट्रेंज है। और वो कहता है अपने आप से अरे मैं काफ़ी हील हो गया। और वो कहता है मेरा आर्मर भी ब्रांड न्यू हो गया। वो इधर उधर देखते हैं, उसको मूर्ति दिखाई देती है गॉड की और उसको टेम्पल जैसा लगता है, बट वो टेम्पल नहीं था। उसने कभी ऐसा टेम्पल कभी देखा ही नहीं। तो वो अपने आप से कहता है अच्छा ये आफ्टर लाइफ ही हो सकता है अंडरवर्ल्ड का, बाद ये अंडरवर्ल्ड जैसा नहीं लगता, ये सब नीचे का हिस्सा है जहाँ पर भगवान रहते हैं। तभी एक एंजल आती है और जेफर उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते हैं और वो अपने स्वॉर्ड को समॉन करता है और वो अपने स्वॉर्ड को समॉन कर नहीं पाता है। एंजल कहता है कि इतना पैनिक मत हो जेफर, मैं एक मैसेंजर हूँ गॉड की, मेरा नाम है मर्सिडीज, मैं एक एंजल हूँ और ऑलरेडी तुम्हारी डेथ हो चुकी है और नॉर्मली तुम अंडरवर्ल्ड में भेजा जा चुके थे, लेकिन ट्री गॉड ने डिसाइड करके तुम्हें वापस टाइम पे ले आया है। जेफर पूछता है इसका मतलब क्या है? एंजल बताता है तुम्हें पास्ट लाइफ में भेजा जाएगा तुम्हारी मेमोरीज के साथ और तुम्हें एक और मौका मिलेगा सब कुछ सही करने का, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारी मेमोरी साथ रहेगी। तुम्हारा फिजिकल ट्रेनिंग एंड अदर स्किल स्टोर नहीं होगी, लेकिन तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान रहोगे। आई एम श्योर तुम जल्दी रिकवर कर दोगे। जेफर सोचता है क्या मैं सपना देख रहा हूँ?
बट मुझे नहीं लगता कि डेमन टेटरस लोगों को कुछ ऐसा दिखा सकता है, या फिर यह एक मैं हेलुसिनेशन दिख रही हूँ क्योंकि मैं मरने वाला हूँ। ये बोल के वो अपने आप से बोलता है, ये मुझे सेकेंड चांस क्यों दे रहा है, मुझे बिलीव थोड़ा करना मुश्किल हो चुका हो रहा है, कुछ प्रूफ चाहिए, लेट्स से। मैंने येस बोल दिया और मैंने तुम पे बिलीव कर दिया, पर मुझे जानना है तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, या इस वर्ल्ड में कुछ भी फ्री नहीं है, लेकिन तुम मुझे सेकेंड चांस क्यों दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए। मैं सही बोल रही हूँ ना? जब गॉड को डिस्ट्रैक्शन को अटैक हुआ था, लोगों ने डेस्परेटली बेग किया था कि हेल्प के लिए, और गॉड ने इग्नोर कर दिया, हमारे प्रेयर्स को एक्सेप्ट तक नहीं किया, हमारे प्रेयर्स के, और वो उसने पावर भी छीन लिया था प्रीस्ट से, जो डिवाइन पावर कलेक्ट करते हैं गॉड से फाइट करने के लिए। बिना हीलिंग एबिलिटी के आर्मी बहुत ही जल्दी कोलैप्स हो गई थी। गॉड ने डिसाइड किया उनको कुछ नहीं चाहिए हमारे वर्ल्ड से, सो वो लोग अबंडन कर दिया। वो जस्ट डिस्गस्टिंग बस्टर्ड, कभी कुछ भी फ्री में कुछ नहीं करते। एंजल बोलती है, तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का मैं गॉड से कहूँगी कि वो खुद तुम्हें आंसर करे। जेफर कहता है, क्या जो गॉड तुम्हारे ऊपर नज़र रखता है वो डिसअपॉइंट हुए थे तुम्हें मार खाते देखकर, और एक्सट्रीमली रेयर था। ह्यूमन को डेथ के साथ फेस करते हुए देखकर, फाइट करते हुए देखकर, अपने पूरी विल पावर से एंड तक लड़ाई करते हुए देखकर गॉड तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तुमने डेमन्स के साथ फाइट करते हुए 5 सालों तक तुम्हारे स्ट्रगल वर्ल्ड वॉचिंग था। बहुत सारे गॉड सेट थे, तुम इतने जल्दी आउट कर दिए गए वर्ल्ड से। तुम्हें याद है तुम्हारा जब जब अंत आता था तुम बहुत ही ज़्यादा लकियर हो जाते थे। वो इसलिए क्योंकि गॉड ऑफर करते थे तुम्हें सपोर्ट स्पिरिट की तरह, तुम्हारी कर्मों की वजह से। जेफर को गुस्सा आता है और वो अटैक कर देता है। तुरंत ही वो बोलता है, तुम लोगों को वो एंटरटेनिंग लग रहा था, लोगों को देखने में, डेस्परेटली फाइट करने में, सरवाइव करने के लिए, और वो क्या क्या एंटरटेनिंग लग रहा था, और तुम लोगों को वो वर्ड वॉचिंग लग रहा था। तुम लोगों को क्या लगता है कि एंटरटेन करने के लिए हम लोग क्या क्या अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाए। जेफर गुस्से में एकदम अटैक कर देता है। एंजल तभी बीस्ट को सम्मान करता है और वो जेफर को अपने पैरों तले कुचल देता है। एंजल हंसती और बोलती है, तुम्हें गॉड देख रहे थे, थोड़ा रेस्पेक्ट शो करो, ऐसा लगता है तुम मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए हो, सो मैं तुम्हें करेक्ट करती हूँ। खाली तुम ही थे जो गॉड की नज़र में एंटरटेनिंग थे, और वो लोग कभी एंटरटेन नहीं थे ऑर्डिनरी ह्यूमन के ड्यूएल से। और तुमने प्रूव कर दिया तुम वॉचिंग वर्ड थे थोड़े से टाइम के लिए, और तुम दोनों लीगली सेम है। एक इंडिविजुअल और एक इंटरस्पेस के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जेफर उसको गुस्से से देखता है। एंजल कहता है, एक और स्ट्रॉन्ग रीज़न है उसके लिए तुम्हें रिजेक्ट होना है। तभी हम लोग देखते हैं डेमन लॉर्ड को देखते हैं, वो अटैक कर दिया होता है गॉड के प्लेस पर, और कहता है, तुम्हारा मैनेजर कहाँ है, मैं वेट करते करते थक गया हूँ। एंजल कहता है, आप ऐसे नहीं कर सकते सर, आपका रिक्वेस्ट करेंटली प्रोसीड हो रहा है। डेमन लॉर्ड बोलता है, शट अप, मैं कॉन्क्वर कर चुका हूँ 10 वर्ल्ड, और ये इम्पॉसिबल नहीं है एक ह्यूमन बीइंग मुझे हर्ट कर दे। ऐसा कभी नहीं हुआ, हमेशा के लिए उसको रिमूव करना चाहता हूँ रिकॉर्ड से। मुझे अभी अंदर जाने के मुझे परमिशन चाहिए। कितना मुझे पे करना होगा मेरा कर्मा के लिए, मुझे वो पता नहीं है। जेफर देखकर कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। एंजल कहता है, टाइटरस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, वो एक कॉन्क्वर कर लिया है 10 वर्ल्ड को, तुम्हारी वर्ल्ड को मिलाकर। उसका गोल है कि वो हमेशा जीते और वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करे, और वो कभी हारा नहीं फाइट पर, और वो इंजर्ड भी कभी नहीं हुए बैटल पर। उसका परफेक्ट रिकॉर्ड है कि वो कभी नहीं हारता है। तुम्हें आइडिया नहीं है कि तुमने क्या किया, तुमने उसके ईगो को हर्ट किया है। जेफर सोचता है इसीलिए वो मुझे वापस लाना चाहता है। एंजल बोलता है, वो तुमसे फाइट करके अपना रिकॉर्ड परफेक्ट करना चाहता है, सो तुम क्या बोलते हो। जेफर हंस के कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ।
उसको इतना ईगो है मारने का, मैं ग्लैडली उनको मारूंगा। एंजल उसके बाद उसका जाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है और बता देता है कि तुम्हें रैंडमली किसी भी जगह पे भेजा जाएगा और तुम एबल रहोगे ना स्ट्रेंथ को गैदर करने में, और गॉड तुम्हें सपोर्ट करते वो तुम्हें सम गिफ्ट देगा, तो तुम उसे अनलॉक कर सकते हो जैसे ही तुम वहाँ पर पहुँचोगे। जेफर सोचता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उन नॉट सेटिंग गॉड का, बट अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा चांस है उस डेमंस के साथ रिवेंज लेने का। जेफर सोचता है खाली टाइटरस से नहीं, सारे गॉड से जो थ्रेट दिया है वोटलेस वोट मीन क्या है। जेफर को पेश दिया जाता है और उसे गुड लक विश किया जाता है, होप तुम अच्छा शो करोगे हमारे लिए। जेफर आँख पर आ जाते ही उसके पास बहुत सारे लोग रहते, वो देखते उसके आंखें खोल रही है। तभी वो जाग जाता है क्योंकि उसके ऊपर पानी डाल रहा होता है कोई लोग, और कहता है देखा ये जिंदा है अभी तक। जेफर देखकर सोचने लगता है कौन है ये लोग। तभी उनके कंधे पर एक ब्रेन दिखता है, उसको याद आता है, वो हंसता है और उसके आसपास के लोग सोच रहे होते हैं ये क्यों हंस रहा है। वो इसलिए हंस रहा होता है क्योंकि उसको गॉड ने 20 ईयर्स पीछे भेज दिया होता है। तभी की बात है जब मैं टेम्पल में अकेला था, तभी दूसरा आदमी आकर सबको बोलता है चलो आ जाओ तुम लोग, ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया, सभी वापस आ जाओ। तभी एक बंदा आके कहता है दोबारा ऐसा कुछ किया तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेफर बोलता है कुछ भी हो मेरे को क्या, लेकिन वो बंदा बोलने लगा कि क्या बोला तूने। तभी उसके आसपास के लोग उसको ले जाते हैं। जेफर कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है इन सब फालतू चीज़ों के लिए। जेफर कहता है कि तभी वो एक लड़का उसके पास आके कहता है थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। जेफर को पता नहीं रहता कि वो किसका लड़का है क्योंकि वो 10 साल पीछे आ गया होता है। वो सोचता है सब कुछ क्यों मैं भूल रहा हूँ, डिटेल्स क्या था क्या नहीं है। तभी जेफर को याद आता है कैसे एंजल उसको बता रहे थी कि कैसे ऑन करना है कैसे ऑफ करना है, उसको सिर्फ बोलते रहना होता है अनलॉक प्रेस, तभी वो अनलॉक हो जाता है। देखकर वो खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है भगवान ने मुझे ये दिया है। और भी अच्छा मंगा सीरीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।